उत्तर प्रदेश का संभल जिला जल रहा है और विवाद के केंद्र में है एक मस्जिद। मुरादाबाद में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद का सर्वे का आदेश जैसे ही आया, मानो पाकिस्तानी लोगों के जहन में एक क्रोध की ज्वाला जल उठी। इसके बाद जो हुआ वो हर अखबार, मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। दोस्तों, इस आग की ज्वाला में पुलिस के कई अधिकारी, आम जन और कई लोग घायल हुए। इसमें कई मौतें हुई। इन दंगों में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जिस मस्जिद को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, आखिरकार दोस्तों ये मस्जिद है क्या और इस मस्जिद को लेकर पूरा मामला क्या है? आखिर कौन लोग हैं जो इस मस्जिद को लेकर दंगा कर रहे हैं और आखिरकार ये पूरा मामला क्या है जिस कारण ये इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क गई कि कई लोगों की जान तक ले ली। तो सब जानेंगे वीडियो में आगे। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 19 नवंबर 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों ने संभल के कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अभी जिस जगह संभल में मस्जिद स्थित है, जामा मस्जिद जो है वो स्थित है, उस जगह पहले एक हरियर मंदिर था जिसे बाबर ने 1529 के अंदर ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। और उन्होंने इसके सबूत के तौर पर 2 किताबों और एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर रखा। इन किताबों में एक थी बाबरनामा और दूसरी थी आईने अकबरी, और तीसरा जो साक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है वो था भारतीय पुरातत्व संरक्षण की जो एक रिपोर्ट थी 150 साल पुरानी, वो कोर्ट में रखी। इन याचिकाओं में कुल 8 लोग शामिल थे। इन याचिकाओं में संभल के केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी शामिल थे। इनके अलावा अधिवक्ता पार्थ यादव, वेदपाल सिंह, दीनानाथ, संभल निवासी राकेश कुमार, जीतपाल यादव और मदन पाल थे। 19 नवंबर 2024 को जब ये याचिका दायर की गई थी तो वहाँ के सिविल जज आदित्य सिंह ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मस्जिद के सर्वे करने का आदेश दिया था। और इस सर्वे का काम की वक्ता रमेश सिंह राघव को इसका आयुक्त नियुक्त किया गया था। और इसमें अदालत ने साफ साफ कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में समक्ष पेश की जानी चाहिए। इन याचिकाओं के विरोध में शाही जामा मस्जिद के पक्ष में एडवोकेट जफर अली ने कहा कि 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर आए थे। उन्होंने मस्जिद का सर्वे किया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, लेकिन ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, चुनावी एजेंडा है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पहले भी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल खाली जगह पर बनाई गई थी। 19 नवंबर को ही अधिवक्ता रमेश सिंह राघव ने स्थानीय पुलिस और मस्जिद की कमेटी के सदस्यों के साथ ही मस्जिद का पहला सर्वे पूरा किया था। पहले दिन के सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि अभी प्राथमिक तौर का सर्वे किया गया है, मस्जिद की पैमाइश नहीं की गई है, अभी सर्वे का काम जारी रहेगा, उसके बाद ही कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन रमेश सिंह राघव जब अपनी टीम के साथ रविवार के दिन दोबारा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचे, रविवार सुबह अचानक टीम के आने पर झूठी भीड़ एकदम से मस्जिद में जाने के लिए कोशिश करने लगी। जब पुलिस जाब्ते ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया गया और इसी बीच फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और ताकि पब्लिक को वहां से खदेड़ा जा सके। इसी हिंसा के अंदर कम से 5 लोगों की वहीं पर भीड़ के अंदर मौत हो गई। वहीं कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग वहां पर घायल हो गए। इस हिंसा को देखते हुए वहां पर तुरंत ही इंटरनेट सेवा को तुरंत ही वहां पर बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब जामा मस्जिद की कमेटी अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1529 के अंदर बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। जब इन्होंने निर्माण कराया था तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी, कोई भी मंदिर कुछ भी नहीं था। उन्होंने बिल्कुल साफ जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया था और वहाँ पर मस्जिद पहले से ही मस्जिद मौजूद थी। उसके हमारे पास सारे सबूत है। वहाँ पर मस्जिद ही है और मस्जिद ही रहेगी। इसी विवाद के बीच एक हिंदू पक्ष के वकील गोपाल वर्मा कहते हैं कि
कि जिसे मस्जिद बताया जा रहा है उसके एक प्राचीन गेट पर एक कुआं बना हुआ है। कुछ सालों पहले तक इस कुएं के गेट पर शादी समारोह में पूजा की जाती थी। मुरादाबाद मंडल के सरकारी गजट में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का हवाला दिया गया है। इन याचिकाकर्ताओं में संभल के केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने एक 987 का एक नक्शा दिखाते हुए कहा कि इसके अंदर शाही जामा मस्जिद की जगह हरियर मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के साथ 68 तीर्थ और 19 कूपे भी है। बाबर ने 1526 ईस्वी के अंदर भारत पर आक्रमण करके अपनी छवि को प्रबल और मजबूत बताने के लिए भारत के जो प्रमुख मंदिर थे उनको ध्वस्त कर दिया था। 1527 और 28 में बाबर के सेनापति हिरदू बेग ने प्रमुख रूप से श्री हरिहर मंदिर को प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाया था, ध्वस्त कर दिया था और उसके स्थान पर जहां पर ये शाही जामा मस्जिद बनी है उस श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी। दोस्तों, इस विवाद के दौरान एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जनरल केनिंगम का एक लेख सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के बीच में बनवाई गई थी। उन्होंने ये भी लिखा कि इस मस्जिद के निर्माण में हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभों का इसमें उपयोग किया गया था। दोस्तों, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने बाबरनामा के जिस अंश का उन्होंने जिक्र किया वो अंश ये है जिसमें बताया गया है कि बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा हुआ है, बाबर जुलाई 1529 को संभल में आया था। हिंदू बेग कुची 932 हुमायूं का एक सेवक था। 933 हिजरी में संभल में उसने एक मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और ये उसने एक बाबर के आदेश पर किया गया था। दूसरा, हिंदू पक्ष ने जो आईन अकबरी का जो अंश का जो सामने रखा है उसमें लिखा हुआ है कि 1589 से 1600 के बीच लिखी गई आईन अकबरी के पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। संभल शहर में हरि मंडल नामक एक मंदिर है जो कि एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में 10वां वंशज इस स्थान पर प्रकट होगा। तीसरा, जो हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट पेश की थी भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व की ASI की रिपोर्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की 1879 की एक रिपोर्ट जिसमें जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण किया गया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट ASI के तत्कालीन अधिकारी SCL कारेल ने संभल की जामा मस्जिद का 1875 में सर्वेक्षण करके तैयार किया था और इस रिपोर्ट का शीर्षक था टूर इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के पेज 25 और 26 में ASI ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के पुराने मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया है। ASI ने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान ASI अधिकारी ने पाया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे सर्वे करने पर पता लगा कि इसके पीछे लाल रंग का खंभा है, जो न सिर्फ मस्जिद के कालखंड के प्राचीन है बल्कि ऐसे खंभे मंदिरों में लगे होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के जो गुम्बद का जो जीर्णोद्धार है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इस पूरे मामले में दंगाइयों के वीडियो और ऑडियो सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है और इसकी कार्यवाही चल रही है। अभी भी कई नामजद लोग हैं जो कि जिसके फोटोज पुलिस ने जारी कर दिए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है और इनको गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मस्जिद और मंदिर का मामला अब तक चल रहा है। अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई इसका हल नहीं निकला है। अब तक ये मामला चल रहा है और देखते हैं दोस्तों कि कब तक ये मामला चलता है और किसके पक्ष में फैसला आता है। क्या मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है या मंदिर के पक्ष में आता है, ये तो आने वाले समय में ही पता पड़ेगा।